आओ जो जाए पहला तो ये हमारा दादा भी गुजरी गया, इसके बाद ससुरा आ गया। ये तीसरी चौथी पीढ़ी से रहता रहता मेरी शादी तो 14 साल की उम्र में हो गई थी और 16 साल की उम्र में घर पे आ गई थी। हमेशा खेती का काम करते हैं, यही हमारा काम है, यही हमारी नौकरी है। खेती नहीं हुई तो हमारा कुछ काम का नहीं। घर का पीछे हमारी खेती है। ये मेरा घर और या मेरी बाड़ी, ये सामने गेहूं दिख रहा है नहीं, या हम लोग सबको खिलाने वाले हैं। इतने सरकार सुविधा नहीं दे पाएगी। जहाँ पे खेती सब सुविधा, पानी की सिंचाई भी और माल रखने को भी, मवेशी रखने को भी। और फिर माल आता तो पक्के में रखना पड़ता है, कच्चे में रखना पड़ता है। कैसा माल है देखो आप। अगर खेती डूब जाएगी तो हम क्या खाएंगे। इस घर में मैं जहाँ पूर्वजों का मिट्टी मिली हुई, मैं मिट्टी मिलाना चाहती हूँ पर घर में छोड़ना चाहती हूँ। Not many people are ready to hear such voices of thousands of people like Shantabel. कैसा लगा दीदी? हमको तो ये लगता है कि बांध बंद जाएगा तो कहाँ जावांगा, कहाँ बसांगा, सब लागे हमको तो। ये तो मातृभूमि है, माँ और जमीन, माँ का रिश्ता है हमारा। अरे छोड़ने में क्या, हमारे तो मतलब छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो दर दर के हो जाएंगे कभी छोड़ के जाएंगे तो। कोई भी माँ अपनी माँ को कोई नहीं आदमी छोड़ सकता। अब हमारी तो जन्मभूमि यही की है, हमारा तो मन नहीं करता कि ये गांव छोड़ देगा, क्या बांध के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्या करें आप। और इतना ज्यादा दुख कि शायद किसी भी तकलीफ, किसी भी चीज में इतना दुख नहीं होता होगा, इतना घर छोड़ने में दुख होता है। तो वो भी हमेशा के लिए, अगर साल भर के लिए कोई आदमी बाहर जाता है उसे दुख होता है, तो हमें तो हमेशा के लिए छोड़ना ही घर। The people of the Narmada Valley have already been sacrificed in the name of development by the powers to be. The Sardar Sarovar Dam, now at 110 meters, is a silent edifice standing on thousands of homes drowned, villages submerged, and people alienated from their soil, living as refugees in their own country. The only thing that was offered to the project-affected families in return for their forced sacrifice is relief and rehabilitation. Now that the Narmada Control Authority has ordered raising of the dam height from 110 to 121 meters, one would expect that the project-affected people would be living happily in the better-off rehabilitation sites. But a journey through the Narmada Valley in Maharashtra and Madhya Pradesh says a different story. आपको पुनर्वास मिल गया है? नहीं तो नहीं मिला ना। सरकार बोल रही है सबको पुनर्वास मिल। नहीं, हमारा कोई पुनर्वास नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं। और 110 में डूब भी बताया उन्होंने, बाकी कहाँ 110 कब से हो गई? अब 121 हो रही है। वही तो, अरे सब झूठे हैं। पुनर्वास इन्होंने सिर्फ कागज पे दिखाया, पुनर्वास कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कहीं भी गाँव में जाकर देख लो, पुनर्वास कागज पे का स्थिति मिलेगी और वस्तु स्थिति पूरी अलग मिलेगी। हमारे पिपरी में किसी का पुनर्वास नहीं हुआ।
सब अटल पिपड़ी है पूरी। आपको मैं घर जा जाके दिखाती हूँ पूरे गांव में घुमा घुमा के, किसी का पुनर्वास नहीं हुआ और किसी ने लिया भी नहीं, मुआवजा भी नहीं लिया। सब दीवार पे लिखा हम सर्वे ना चाहते, हमको नो दे। यहाँ आप देख लो पूरा गांव हाजिर है। ये सब झूठी बातें हैं। एक भी बच्चा कोई बता दे तो हम ये खेत बाड़ी आंदोलन सब छोड़ दे। एक भी गांव से कोई एक बच्चा नहीं गया यहाँ से। 100 घर की बस्ती है, 500 घर तो मौजूद में अभी मकान है, बाकी उनके वेश का पुत्र करीब 2-3 हजार प्लाट चाहिए हमको। अभी 60-65 प्लाट काटे हैं उन्होंने, वो भी वो पहाड़ी के पास में। तो कोई की जमीन तो करीब 2-3 किलोमीटर रह जाएगी, तो इतनी दूर कोई प्लाट भी थोड़ी लेंगे वहाँ। गांव में 2000 पॉपुलेशन है, 2000 की जनसंख्या है यहाँ पर। और पुनर्वास स्थल यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर इसी हाइट पर बनाया है और वो जमीन पूरी क्षार की जमीन है, तो वहाँ पर मकान बनाना संभव ही नहीं है। दूसरी जहाँ तक खेती की जमीन का सवाल है, किसी को भी खेती लायक जमीन इन्होंने नहीं दी है। एक्सपार्टी जमीन दी है, वो पूरी जमीन रिजर्व टर्नरी की है। दूसरा यहाँ टापू की समस्या है, टापू में काफ़ी जमीन 300 एकड़ जमीन टापू ला रही है, बाकी सब रास्ते रोक रहे हैं, करीब 80% जमीनों के रास्ते रोक रहे हैं। ये तो बसावट की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले जो जमीन है उसमें जाएगी टापू में, उसके लिए क्या करा? जहाँ बसावट तैयार करी है वो दलदल जमीन है, वो डूब में मात्र नाले से 3 मीटर ऊंचाई पे है, तो वो तो अधिक बारिश होने पे डूब जाएगी। Most of the Adivasis and Nimadis are farmers and have a strong organic relationship with the land. Stacks of currency cannot replace the land of their ancestors for them. सरकार बोले जमीन के बदले जमीन, बोले आपको पूरी सुविधा देंगे, आप हटाइए। अभी तक कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आज तक हमको मालूम नहीं होगा किस जगह जाके किस प्लॉट पे बसना है। कई बार सरकार के बड़े बड़े कलेक्टर ने अधिकारी आते बात करते भाव मतलब आश्वासन देके चले जाते हैं। सब सिर्फ मीडिया को बताते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो व्यवस्था आपको चलते देखिए वहाँ पर कुछ भी नहीं। वहाँ पर ये पानी की टंकी खड़ी कर दी है और न वहाँ पर डामरीकरण है, न कोई रोड है, न कोई मार्ग है जाने के लिए आने के लिए, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ बसे बड़वानी में खेत कर बड़वानी में घर में यहाँ खेत ऐसा थोड़ा हो सकता है। जहाँ हमें तो आधा वाजिसी का तो पास में खेत होना। तो ये लोग ऐसे चाल चलते तुमको नगद राशि देंगे करके मतलब ले लेते, पट्टे जमा करवाते, फिर नगद राशि लेके न चूतिया बना के और दूसरे को पट्टे देते। ऐसे लोग चूतिया बना रहे हैं। देखो ये तो छोड़ेंगे लाखों को उजाड़ कर, देखो ये तो छोड़ेंगे लाखों को उजाड़ कर। जमीन है न दाम है पुनर्वास का नाम है, जमीन है न दाम है पुनर्वास का नाम है। बुलाकर भगाने का सारा इंतजाम है, बुलाकर भगाने का सारा इंतजाम है। लोगों को प्लाट दिए नहीं और प्लाट पे 2-2 नंबर दिए है। एक को 1 नंबर दिया तो दूसरे को भी वही नंबर दिया है। प्लाटों में भी ये माता बच्ची है। अब उन्होंने कुछ यहाँ कुछ किसानों को पट्टे दिए हैं जो नसीराबाद के, नेपाल नगर के, रामपुर जिले की, और वो बंजर भूमि है एकदम, नाले ये वो न तो चौरने की जमीन है वो। और कई लोगों का कुछ जमीनें ऐसी हैं जहाँ एंक्रोचमेंट है, उनका अतिक्रमण है, उस जमीन को लेके क्या करेंगे वहाँ लोग, और न खेती लायक जमीन है। तो कोई भी नहीं आया अभी तक। ये तो झूठ, सरकार ऐसे ही दावे कर रही है। अभी यहाँ पानी आके नहीं बसा, एक भी नहीं बसा अभी तो मकान का बने हुए हैं। आप देखो लाइट की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है। यही बोल रही है कि जमीन नहीं है, हम आपको केस दे सकते हैं, आप जमीन वैकल्पिक तौर से हम नगद मुआवजा दे रहे हैं, आप जमीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमने कहा नहीं, हम आपको जमीन बता देंगे, आप हमको खरीद के दे दो, क्योंकि यहाँ की गाइडलाइन है 4.5 लाख रुपए पर हेक्टेयर सिंचित का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सिंचित जमीन होना। सब कोरे कागजी कार्रवाई होती है और यहाँ तक कि जो निर्माण कार्य अभी तक हुए वो भी पूरी तरह से खोखले हैं। यहाँ तक कि ये इन पुलियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा निर्माण हुआ होगा। यहाँ जो पाइप रखे गए उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना सारा पानी यहाँ से निकल भी जाएगा। अब ये इतने लोग जो गांव से वंचित हो जाएं, इनकी मेन जीविका खेती है,
जिनकी खेती चल जाएगी, दूसरा धंधा है क्या इसका व्यवसाय है? उसके बाद में कहाँ जाएंगे लोग? जमीन के बदले पिछड़े वालों को जमीन दिया जाए। वो अभी तक हमको जमीन किधर सरकार ने ऐसी जमीन नहीं बताई है कि भूमि सिंचित जमीन के बदले सिंचित के जैसी जमीन अभी तक इसी जमीन बताते बंजर जमीन। अब पहाड़ के ऊपर खेती क्या हो सकती है? तो ये तो जिंदगी से बर्बाद कर रहे हैं सरकार ने। While this is the status in village after village, what could have been the basis of the Narmada Control Authority's decision? गांव का जो यहाँ पर सर्वे हुआ है उसमें इन्होंने जो फर्जी करीब 13 से 14 मकान करीब फर्जी बनाए हैं, जो मतलब काल्पनिक है, ये कोई गांव में रहता नहीं है। इससे लोगों को इन्होंने पैसे पहले निकाल चुके हैं। उसका हमने खुलासा किया यहाँ पर, मतलब CBI वगैरह को हमने काफ़ी सबूत दिए और सबूत के तौर पर यहाँ के 37 जो 22 क्रमांक नर्मदा विकास प्राधिकरण के 22 क्रम बढ़वानी के 37 लोग करीब सस्पेंड हुए हैं। आज भी 65 परिवारों का सर्वे बाकी है इन गाँव के अंदर, 65 घर आज भी बाकी है और बार बार वो कहते कि आप सर्वे करवा लो, हुआ नहीं है ऐसा। ये तो एनवीडी झूठी रिपोर्टिंग हो रही है कि वो सब लोग पुनर्वास स्थल पे चले गए, हमने ये कर दिया है, हमने सबको जमीन दे दी है। बाकी न तो किसी को जमीन दी है, केवल नगद बता रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। आज हमने संतोष शंकर की वो आपत्ति ली भैया कि इसको जमीन के बदले जमीन दो। आप कहाँ दे रहे हो जमीन? वो जमीन हम लेने के लिए तैयार, या तो वैकल्पिक तौर पे हम आपको जमीन बताएं भाई ये 4 जमीन है, आप जो भी जमीन हमको खरीद के दे सकते हो वो जमीन हम खरीदने के लिए तैयार। बाकी आज दिनांक तक कोई और नसीराबाद की बंजर भूमि बताइए, जो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सन 2000 में ये बता दिया था कि ये कृषि लायक भूमि नहीं है। खुद एनवीडीए ने ये रिपोर्टिंग की 4,500 हेक्टेयर जमीन का कि ये बंजर भूमि है, ये कृषि लायक जमीन है। आज ये जमीन कृषि लायक कहाँ से होगी? पिछोड़ी का ये है कि पुनर्वास नहीं हुआ है, पुनर्वास की जमीन नहीं है पिछोड़ी के लिए इतना बड़ा गांव में, और सरकार कहती है कि हमने बसा दिया है। कागज के ऊपर क्या लोगों को बसाया जाता है, वहां से देखता है तो यहाँ के उसको क्या करना है, यहाँ तो देख ले ना, वो जनता को देख ले, तो अभी आके देख ले, चाहे शिवराज चौहान हो कि चाहे पहले बाबूलाल गौर था भूतपूर्व में, अभी शिवराज चौहान वो आके देखे, उनको पता है कि लोग हाल बसाए नहीं। जब पिछले साल जल संसाधन मंत्री जो थे उस प्रियरंजन दास मुंशी के जो अधिकारी जो आए थे वो यहाँ पिछोड़ी में आके देख गए और उन्होंने न जाने कहाँ से लापता हो गए, गए ही नहीं, पुनर्वास स्थल नहीं देखे आए इन्होंने, और अभी बोल दिया कि उन्होंने हमने सबको बसा दिया है। क्या लोगों को इस बरसात में आपका घर डूबेगा इस प्रकार से सूचना जो देना चाहिए था, वो सूचना न देते हुए बांध को मंजूरी दी है, तो बांध 110 से 121 पर जो ले जाया जा रहा है, तो 105 दिनों में लोगों को एक तो खेत पर काम करना, फसल को अपने घर पर लाना, दूसरा घर को तोड़ना और घर बनाना, ये 105 दिनों में असंभव है, कोई जगह संभव नहीं है। और ये एक तरह से हिटलर शाही जैसा उन्होंने एक पूरा राजनीतिक दबाव उन्होंने ये काम किया है और बांध को मंजूरी देकर बांध को आगे बढ़ाने की बात कही है। एनवीडीए गलत रिपोर्टिंग कर रही है। अब जीआरए में जाके जीआरए कोई की मानने के लिए तैयार नहीं है, एनवीडीए मानने, जबकि मध्य प्रदेश शासन के चीफ सेक्रेटरी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री और एनवीडीए और इन जीआरए के समक्ष जो नियम बने थे कि भाई ग्राम सभा से प्रस्ताव होना चाहिए, ग्राम सभा उसको प्रस्तावित करके देगी कि हम यहाँ बसना चाहते हैं, यहाँ हम बस चुके हैं, आज वो उन नियमों को बिल्कुल अलग कर दिया। खुद मध्य प्रदेश शासन ने ये नियम अभी खत्म किया कि जो एनवीडी कहेगी वो होगा, एनसीए का ये कहना है। तब वो स्थापित प्रभावित जाए तो किसके पास जाए? आज आप 121 मीटर में ये गांव प्रभावित होने वाला है। आप देखिए ये गांव आज की स्थिति पूरे गांव में आप देखिए, कोई किसी प्रकार से एक को भी पुनर्वास नहीं दिया गया है। As democratically elected governments are not listening to them, as the verdict of the court, which legitimized their displacement and offered rehabilitation in return, is also being violated.
कोर्ट ने बोला है कि आप 5 मीटर डैम बनाइए, 5 मीटर लोगों को पुनर्वास करो, फिर 5 मीटर डैम बनाओ, विषय होना चाहिए। लेकिन इन्होंने 90 से लगा के 110 तक में आज तक किसी को भी एक भी पात्र व्यक्ति को जमीन नहीं दी इन्होंने। अब पात्र तो ठीक है, लेकिन पात्र को भी नहीं दी। और एक भी गाँव को इन्होंने 100% या 50% या 30% लोगों को लोग गाँव पुरस्कृत आज तक गए नहीं। एकदम एक गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। और सुप्रीम कोर्ट में ये सोचना चाहिए कि एक देश की जो कार्य प्रणाली है और जो देश का एक उच्च न्यायालय है उसको अगर ये उल्लंघन करते हैं तो फिर लोगों का क्या होगा, फिर आप क्या हो सकता है, फिर कहाँ जाएंगे लोग? तो उन्होंने जो फैसला किया है वो पूरा गलत किया है, कोर्ट की अवमानना की है उन्होंने। आज संविधान में सुप्रीम कोर्ट का खुला उल्लंघन है, उसके ऊपर तो मतलब कोर्ट आप कंडम चलाने जैसी स्थितियां है कि कोर्ट की अवहेलना की है उन्होंने, न्यायालय का उल्लंघन किया है उन्होंने। जबकि न्यायालय का निर्णय है कि 6 महीने पहले पुनर्वास विस्थापन, उसके बाद में बांध की 5 मीटर की ऊंचाई, 21 मीटर की तो है भी नहीं, वैसे भी 10 मीटर की ऊंचाई एक साथ दे नहीं सकते। ये कोर्ट का निर्णय, कोर्ट हमें क्लियर किया कि 5 मीटर आप बनाओ, 5 मीटर के बाद फिर 6 महीने पहले तक उन लोगों को विस्थापन दिया जाए, उसके बाद फिर 5 मीटर की परमिशन दी जाए। कोर्ट का तो उल्लंघन है, पर अब क्या, अब ये तो कोर्ट ने एक्शन लेना चाहिए। हम तो सिर्फ न्याय पे विश्वास कर रहे हैं, ये सरकारों पे विश्वास नहीं है हमारा। न्याय प्रणाली पे विश्वास है कि भारत में है जिंदा। हम जब कोई बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आधार पर हमें सजा हो जाती है। और जब ये सरकार के लोग ही जो मुख्यमंत्री राज्य सरकार है इसका अवमानना कर रही है, उल्लंघन कर रही है। और हम तो कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि उच्च न्यायालय का अपमान हो गया है, हो गया है। एक तरफ तो इन्होंने हमको जमीन नहीं दी है, वो भी अपमान हो गया है, और एक तरफ इन्होंने बांध की ऊंचाई बढ़ा दी है, वो भी हो गया है। As deafening silence surrounds the desperate pleas for implementation of whatever justice that was offered to them. हम तो ये सोच रहे हैं कि सरकार को भाई उतना ऊंचा बांध बनाए, हमारा तो ये धर्म है, हम गाँव नहीं छोड़े और ऐसी खेती नहीं छोड़े। अगर सरकार को जो भी करना हो कर लो, चाहे तो फिर पानी में डुबा दो, सबको एक साथ में मार दो, या फिर कुछ भी करे सरकार, या फिर सरकार का डैम बनेला रह जाएगा, पानी उसमें नहीं भरने देंगे हम। जबरदस्ती यहाँ से हटने वाले नहीं, क्योंकि हम लोगों का भी जमीन के बदले जमीन दी नहीं। और जबरदस्ती अगर सरकार करेगी तो हम तो हमारे गांव को छोड़ने वाले वापस लौट के आएंगे। अब तो पहली बात छोड़े, चाहे सरकार या लोगों को मार दे या कुछ भी जेल में बंद कर दे, सरकार के पास ये विकल्प जरूर है। लेकिन हमारे पास एक विकल्प बहुत बड़ा है कि हम हमारे गाँव को छोड़ेंगे नहीं, किसी गाँव में भी नहीं छोड़ने वाले। जहाँ तक अवार्ड के हिसाब से पुनर्वास नहीं होगा वहाँ तक कोई भी हटेगा नहीं गाँव से। हम हटेंगे नहीं जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक हटेंगे नहीं। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आप जमीन को मत डुबाइए। ऐसा विकास का नाम पे आप किसान को उजाड़ रहे, या फिर किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाना बंद कीजिए। किसान होते तो देश को अनाज होता, जवान होते तो देश की रक्षा करते, किसान नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? खाने को कुछ नहीं मिलेगा। विकास का नाम पर आप धोखाधड़ी मत कीजिए, और सरकार को यही मेरा कहना है कि किसान को मत उजाड़िए। मजदूर और किसान नहीं हुए तो आपका विकास कोई काम का नहीं, आपका कोई डैम कोई काम का नहीं आपका। विकास के नाम पर बांध का खेल है, विकास के नाम पर बांध का खेल है। सोच लो जान लो लाभ